इकबाल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध हद निगाह सिफर हो गई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से राब्ता हुआ है। नया औकात कार पर अमल ना किया गया तो मजबूरन स्कूल्स बंद करना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम सर्दी का मौसम आने से पहले से 5-6 महीने पहले से हम ये गुजारिश करते रहे और हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि खबरदार स्मॉग का मौसम आ रहा है, तो इसके तदारक के लिए हम लोग अभी से स्टेप लें। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, वो ये है कि जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हम पानी के आगे पुल बांधना शुरू करते हैं और पानी का बहाव इतना होता है कि वो पुल टूट जाते हैं। अब इस पे आइए कि 20 और 21 तारीख की रात से लेकर लाहौर शहर, लाहौर में और उसके गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI वो 400 से 500 तक था। हैजर्डस बच्चों के लिए, बुजुर्ग मर्द और हजरात के लिए, जिन लोगों को एस्थमा है उनके लिए, जिनको लंग डिजीजेज हैं, इंतहाई खतरनाक। तो सिर्फ वही रास्ता है कि बाहर ना जाएं, मास्क पहने। उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मीडिया पे ये कहा हुआ है कि हमने स्मॉग के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम कर दिए हैं और स्मॉग कम हो रहा है, तो अगर कम 400-500 होता है 50 के मुकाबले में, तो हम खुद ये जजमेंट कर लें कि हमने क्या स्टेप्स लिए। देखें, जो वाटर कैनन्स डिप्लॉय किए हैं उससे कुछ नहीं होता, और ज़बानी बातचीत तो आसान है, लेकिन जो ज़राए हैं जो स्मोक पैदा करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने कोई अमली इक़दाम नहीं किया। नंबर 1, आप ओपन कचरे के डंप्स को ले लें जो मीथेन पैदा करते हैं। और आपको ये भी याद दिला दूं मैं कि अभी सारी तहसील लेवल पर भी ओपन डंप बनाने की इजाज़त दे दी है। तो ये जो 100 में भी 1000 होंगे पंजाब में छोटे और बड़े डंप्स हैं, इनसे जो मीथेन निकल रही है वो मीथेन सर्दी में लो लेवल पे आ जाती है और ऊपर नहीं जा सकती। इसको हम कहते हैं लो लेवल मीथेन, सरफेस लेवल मीथेन, और ये स्मॉग जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो डंप्स को बहुत ही तेज़ी के साथ हमें क्लोज करना चाहिए और नए लैंडफिल्स बनाने चाहिए। इस बात पे हम बहुत काफ़ी गुफ्तगू शनीद कर चुके हैं। आगे जाइए, व्हीकल्स हमारे सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट का जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी उसको चेक कर लिया, मोबाइल टेस्टिंग स्टेशन बना लिए, इससे काम नहीं चलता। स्मोक टेस्टिंग के लिए हर तहसील लेवल पे मल्टीपल स्मोक टेस्टिंग स्टेशन होने चाहिए। वर्कशॉप को आप ऑथराइज कर दें, उनको एक कंप्यूटर चाहिए, सेंट्रल कंप्यूटर से लिंक कर दें और सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, हम यूरो 2 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। भाई अभी
प्रोविंस में और सेंटर में गवर्नमेंट यूनिफाइड है, एक ही पार्टी की है। तो हम ये फेडरल गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं कहते कि भाई यूरो 2 फ्यूल क्यों दे रहे हो, हमें यूरो 5 पे कन्वर्ट करो, और एक कॉल चाहिए, जस्ट वन कॉल एंड रिफाइनरीज कैन चेंज इट विद इन 6 months to 12 months फ्रॉम यूरो 2 टू सारा फ्यूल यूरो 5 पे आ जाएगा। लेकिन कोई उनको कहेगा तो वो करेंगे ना, वो तो बहाने करते रहते हैं कि हमारे पैसे इतने बाकी हैं, उतने बाकी हैं। मुझे पता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उनको करोड़ों रुपए हैं या अरबों रुपए हैं जो हैं वो रिलीज किए हैं कुछ दिन पहले। मैंडेटरी टू गो फ्रॉम यूरो 2 टू यूरो 5 फ्यूल, इंतहा ये लाजिम है, उसके बगैर स्मोक कम नहीं होगा। अब दो फैक्टर हो गए, ओपन डंप्स और ट्रांसपोर्टेशन का चेक, और तीसरा यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल पे जाना। इसके बाद हम जाते हैं किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर पे। जो एग्रीकल्चर के बाकायात हैं, जो क्रॉप काटने के बाद उनको हम जला देते हैं, और उस पर काम हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। फार्मर्स का हाथ पकड़ना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि इसके बगैर आप क्या करें, इसके बजाय उसको वो जगह चाहिए और जल्दी चाहिए। तो आप जैसे ही काटते हैं क्रॉप को, रोज के बीच में लेग्यूम क्रॉप लगा दें। लेग्यूम क्रॉप क्या है, बरसीम है, अल्फा है, मटर है, चने हैं, और 15 दिन बाद वो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं ग्राउंड में। तो जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको आप प्लो करके ज़मीन में दबा दें, पानी दे दें, उसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़मीन में चला जाएगा। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मकदार नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो भी कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो स्लोली रिलीज होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से आता है। ये भी हो गया। उसके बाद फैक्ट्रीज पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है हमारा। उनके इमिशंस पेपर में तो कंट्रोल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ना तो हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है उनको मॉनिटर करने की, और ना ही हम उनको उस तरह से मॉनिटर करते हैं जिस तरह करना चाहिए। हमारे पावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट इमिशन जो कोयले पे चल रहे हैं, ख़ासतौर से साहिवाल जो प्लांट है उसके पास से जब हमारा गुजर हुआ था तो फार्मर्स ने हमें दिखाया था कि उनकी ज़मीन पे कितना ब्लैक सूट पार्टिकुलेट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब ये है कि इंडस्ट्री को जो उनकी लिमिट है उसके अंदर रखते हुए हमें पार्टिकुलेट इमिशन को कम करना चाहिए। उसके बाद हम लाहौर के आसपास, गुजरांवाला, सब जगह भट्टियों में हम प्लास्टिक को जला रहे हैं। उससे तो बेतहाशा पोल्यूशन होती है, और उनको बंद करके उनको अल्टरनेट फ्यूल दें आप। और ये बिल्कुल आसान काम है, उनको नेचुरल गैस दें या उनको सब्सिडाइज करके आप एलएनजी दें, जो भी दें उनको अल्टरनेट फ्यूल दें और इसको बंद करें। ये तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। जब हम सरगोदा डम साइट की विज़िट कर रहे थे तो कोई 4-5 वर्कर्स गार्बेज में से प्लास्टिक निकालकर एक गाड़ी में भर रहे थे। हमने उनसे पूछा, भाई क्या करोगे? उन्होंने कहा, हमारे मालिक की भट्टी है उसमें जाके जलाएंगे। तो पूरे पंजाब में हो रहा है ये कि भट्टियों में जला रहे हैं।
तो हमें इनको अल्टरनेट फ्यूल देना चाहिए और उसके बाद हम ये सारे इकदाम करने के बाद हम स्मोक पे काबू पा सकते हैं। यूरो 2 फ्यूल से यूरो 5 फ्यूल पे जाएं, ओपन गार्बेज डंप से मीथेन के अखराज को ख़त्म कर दें, उनको क्लोज करें, क्रॉप्स का रेजिड्यू जलाना बंद करें, इंडस्ट्रीज़ को जो कानून हैं उनके मुताबिक उनकी मॉनिटरिंग करें और व्हीकल्स के इमिशन जो होता है उसकी टेस्टिंग का इंतज़ाम करें। जो स्मोक टेस्टिंग के तरीके पूरी दुनिया में है उस तरह से करें तो ये ठीक हो जाएगा। तो हम अगले साल के लिए तैयारी करें और जो सिर्फ हम ये ना करें कि बयानात, सेमिनार और सब ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। इस पे हमें मेहनत करना पड़ेगी। आइए हम सब मिलकर मेहनत करते हैं और माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के इस प्रोग्राम में शामिल होते जाएं। उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह हम कुदरती आफात पर, क्लाइमेट चेंज पर काबू पा सकेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।